पाठ 11। मैं नर्मदा हूँ। कहा जाता है कि कुदरत का प्रत्येक कण समयानुसार बदलता रहता है। इस धरा पर सब कुछ परिवर्तनशील है, क्योंकि परिवर्तन इसका शाश्वत नियम है। हमारा देश आज जैसा है सदा ही वैसा नहीं था। आज जहाँ हिमालय है, करोड़ों वर्ष पूर्व वहाँ उथला समुद्र था। किसी भूकंपन ने उसे हिमालय में बदल डाला, हालांकि इसमें लाखों वर्ष लगे। इसी तरह आज जहाँ मैं हूँ, वहाँ 4 करोड़ वर्ष पूर्व अरब सागर का संकरा हिस्सा लहराता था। इसलिए मेरी घाटी में दरियाई घोड़ा, दरियाई भैंसा, गैंडे जैसे समुद्री पशुओं के जीवाश्म पाए गए हैं। मेरे ही तट पर मानव के विलुप्त पूर्वजों के अस्थि पंजर भी पाए गए हैं। उम्र में मैं गंगा से भी बड़ी हूँ, गंगा की बड़ी बहन हूँ, क्योंकि जब गंगा नहीं थी मैं तब भी थी। जब हिमालय नहीं था, विंध्य तब भी था। विंध्य शायद भारत की धरा का सबसे प्राचीन पर्वतीय प्रदेश है। यह ठीक है कि मेरे तट पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे 5000 वर्ष नहीं रहे, लेकिन मेरे ही तटवर्ती अंचल प्राचीन नगर होशंगाबाद और भीमबेटका में 20,000 वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं। उतने बड़े नगर मेरे तट पर कैसे हो सकते थे? क्योंकि मेरे दोनों किनारों पर दंडकारण्य जैसे जंगलों की प्रचुरता थी। इन्हीं जंगलों के कारण ही वैदिक आर्य तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाए। जब कभी वे आए तो भी अनेक वर्षों तक इन जंगलों को पार कर दक्षिण में जाने का साहस न कर सके। इसलिए मैं आर्यवर्त की सीमा रेखा बनी। उन दिनों मेरे तट पर आर्यवर्त या उत्तरा पथ समाप्त होता था और दक्षिणा पथ शुरू होता था। मेरे तट पर तपस्या करने वाले ऋषियों ने मेरा नाम रेवा रखा। रेव यानी कूदना। उन्होंने मुझे चट्टानों में कूदते फांदते देखा तो मेरा नाम रेवा रख दिया। एक अन्य ऋषि ने मेरा नाम नर्मदा रखा। नर्म यानी आनंद। ऋषि के अनुसार मैं सुख या आनंद देने वाली नदी हूँ, इसलिए उन्हें नर्मदा नाम ठीक जान पड़ा। मैं भारत की 7 प्रमुख नदियों में से एक हूँ। गंगा के बाद मेरा ही महत्व है। हजारों वर्षों से मैं पौराणिक कथाओं में स्थान पाती रही हूँ। पुराणों में सर्वाधिक मेरे बारे में ही लिखा गया है। स्कंद पुराण का रेवा खंड तो पूरी तरह मुझे अर्पित है। पुराण कहते हैं कि जो पुण्य गंगा में स्नान करने से मिलता है, वह मेरे दर्शन मात्र से मिल जाता है। मैं और मेरा प्रदेश सौंदर्य की दृष्टि से अद्वितीय है। भारत की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, मैं पश्चिम की ओर। अमरकंटक में मेरा और सोन का उद्गम पास पास है, लेकिन मैं पश्चिम में बहती हूँ और सोन पूर्व में, बिल्कुल विपरीत दिशाओं में। इसे लेकर पुराणों में एक सुंदर कहानी है। उसके अनुसार मेरा और सोन यानी सोनभद्र, जिसे उन्होंने नद माना है, का विवाह होने वाला था। पर सोन मेरी दासी जूहिला पर ही आसक्त हो बैठा तो मैं नाराज हो गई। कभी विवाह न करने के संकल्प के साथ मैं पश्चिम की ओर चल पड़ी। लज्जित और निराश सोन पूर्व की ओर गया। मैं चिरकुमारी कहलाई, इसलिए भक्तजन मुझे अत्यंत पवित्र नदी मानते हैं और मेरी परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा भिक्षा मांगते हुए नंगे पैर करनी पड़ती है और नियम अनुसार करने पर इसमें 3 वर्ष 3 महीने और 13 दिन लगते हैं। पुरुषों के अलावा स्त्रियां भी यह कठिन परिक्रमा करती हैं। मेरे तट पर कभी शक्तिशाली आदिम जातियां निवास करती थीं। मेरा तट गिरी, जन और वन जातियों की प्राचीन लीला भूमि रहा। आज भी मेरे तट पर बैगा, गोंड, भील आदि माटी से जुड़ी जनजातियां निवास करती हैं। इनकी जीवन शैलियां, नृत्यों और अन्य प्रथाओं ने दूर दूर के लोगों को आकृष्ट किया है। जीवन में मैंने सदा कड़ा संघर्ष किया। सरल मार्ग छोड़कर कठिन मार्ग चुना। कठिनाइयों में से रास्ता निकालना मेरा स्वभाव हो गया। अमरकंटक से जो एक बार चली तो खड्डों में कूदती, निकंजों में धंसती, चट्टानों को तराशती
और वन प्रांतों की बाधा तोड़ती भागती चली गई। न जाने कौन सी अक्षय शक्ति मुझे पहाड़ी ढलानों, घाटियों, वनों या पथरीले पाटों में बिना थके दौड़ते रहने की प्रेरणा देती है। अपनी सारी शक्ति से, जिसे मैंने अपना अंतिम लक्ष्य माना, उसी ओर चलती रही। दिन और रात, रात और दिन। मैं एक हूँ, पर मेरे रूप अनेक हैं। जब मूसलाधार वृष्टि होती है तब मैं उफन पड़ती हूँ। बसंत में मैं मंथर गति से बहती हूँ और गर्मियों में तो बस मेरी सांस भर चलती है। प्रत्येक नदी का सर्वाधिक मूल तत्व पानी होता है, लेकिन मेरा सबसे कमजोर तत्व है। बरसात में तो उफन पड़ती हूँ, पर गर्मी में सूखकर कांटा रह जाती हूँ। बड़ी अप्रत्याशित नदी हूँ मैं आज कुछ और कल बिल्कुल अलग। कब चौड़ी से संकरी, द्रुत से विलंबित, गहरी में से उथली या नन्ही नाजुक में से जुझारू हो जाऊं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हल्ला गुल्ला मुझे पसंद है। नाम ही रेवा है, पर कोमल व शांत बनते भी देर नहीं लगती। सच तो यह है कि मैं खुद भी नहीं जानती कि अगले ही क्षण मैं क्या करने वाली हूँ। मैं प्रपात बाहुल्य नदी हूँ। मेरे उद्गम स्थल अमरकंटक में 2 प्रपात हैं, कपिल धारा और दूध धारा। जबलपुर के पास धुआंधार मेरा सबसे सुंदर प्रपात है। यहाँ से चट्टानी बाधाओं को काटती मैं संगमरमर की संकरी घाटी में सिमट जाती हूँ। नौका विहार करते दर्शकों को मेरा संगमरमरी सौंदर्य अनायास बांध लेता है। मेरे और किसी स्थान ने लोगों को इतना सम्मोहित नहीं किया। धावड़ी कुंड के प्रपातों का सौंदर्य भी कम नहीं। यहाँ से निकले शिवलिंग सारे देश में पूजे जाते हैं। ओंकारेश्वर मेरे तट का सबसे बड़ा तीर्थ है। महेश्वर ही प्राचीन महिष्मती है। यहाँ के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से हैं। इसके बाद शूलपान की झाड़ी, नाम झाड़ी, पर एक पेड़ नहीं। नंगी पहाड़ियों वाला यह प्रदेश आबादी से प्रायः शून्य है। मार्ग इतना टेढ़ा मेढ़ा है कि जहाँ एक कदम से मेरा काम चल सकता है, वहाँ मुझे 7 कदम भरने पड़ते हैं। यहाँ के गरीब भील आदिवासी किसी तरह अपना अस्तित्व। मेरे मुहाने पर स्थित भुरूच ही भृगुकच्छ था। कभी वह पश्चिम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। सौदागरों और जहाजियों की यहाँ भीड़ लगी रहती थी। मेरे जिस पाट में कभी सैकड़ों जहाजों का आना जाना लगा रहता था, वही पाट आज खाली पड़ा है। अब मैं खम्भात की खाड़ी में अरब सागर से मिलने ही वाली हूँ। मुझे याद आया, अमरकंटक में मैंने कैसी मामूली सी शुरुआत की थी। वहां तो एक बच्चा भी मुझे लांघ जाता, और यहाँ मेरा पाट 20 किलोमीटर चौड़ा है। यह तय करना कठिन है कि कहाँ मेरा अंत है और कहाँ समुद्र का आरंभ। आज मेरे तटवर्षी प्रदेश काफी बदल गए हैं। मेरी वन्य एवं पर्वतीय रमणीयता बहुत कम रह गई है। मुझे दुख है कि मेरे घने जंगल जड़ से काट डाले गए हैं। पहले इन जंगलों में जंगली जानवरों की गूंज सुनाई देती थी, अब पक्षियों का कलरव तक सुनाई नहीं देता। उन दिनों मेरे तट पर पशु पक्षियों का राज्य था, लेकिन उसमें आदमी के लिए भी जगह थी। अब आदमी का राज्य हो गया है, लेकिन उसमें पशु पक्षी के लिए कोई जगह नहीं। मेरा पानी भी उतना निर्मल और पारदर्शी नहीं रहा। फूलों और दूर्वा दलों से सुवासित स्वच्छ हवा भी नहीं रही। इन दिनों मुझ पर कई बांध बांधे जा रहे हैं। बांध में बंधना भला किसे अच्छा लगेगा? सभी हर स्थिति में आजाद व स्वतंत्र रहना चाहते हैं। फिर मैं तो स्वच्छंद हिरणी सी हूँ। मेरे लिए तो यह और भी कष्टप्रद है। इससे मेरी आदिम युग की स्वच्छंदता चली गई। किंतु जब अकाल ग्रस्त भूखे प्यासे लोगों को पानी और चारे के लिए तड़पते पशुओं को और बंजर पड़े खेतों को देखती हूँ, आखिर मैं माँ हूँ, अपनी संतान को तड़पता हुआ कैसे देख सकती हूँ? इसलिए मैंने इन बांधों को स्वीकार कर लिया है। अभी तक मैं दौड़ के आनंद के लिए दौड़ती थी, अब
धरती की प्यास बुझाने के आनंद के लिए दौड़ूंगी भी और ठहरूंगी भी। सरोवर बनाऊंगी, नहरों के माध्यम से खेतों की प्यास बुझाऊंगी, धरती को सुजला सुफला बनाऊंगी। कुछ लोग मुझ पर बन रहे बांधों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो ये तो क्या, और भी ज्यादा बड़े बांध बनाने पड़ेंगे। कुछ वर्ष पूर्व आपके एक शहर ने अपनी स्थापना की 300वीं वर्षगांठ मनाई थी। अगर मैं अपनी स्थापना की वर्षगांठ मनाऊं तो पता नहीं वह कौन सी करोड़वीं वर्षगांठ होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि इस उम्र में भी मैं यौवन और जीवन से भरपूर हूँ। मैं आज भी परिवर्तनशील हूँ और अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल ढाल सकती हूँ। मैं अपने आप में अनूठी हूँ, विश्व में अपने ढंग की अकेली नदी हूँ, क्योंकि सारे संसार में एकमात्र मेरी ही परिक्रमा की जाती है। लोगों ने मुझे खूब स्नेह दिया, मुझे माँ कहा, मेरे जल को अमृत माना, मेरे तट पर तपस्या की, आश्रम बनाए, तीर्थ बनाए। मेरे तट के छोटे से छोटे तृण और छोटे से छोटे कण न जाने कितने परिव्राजकों, ऋषि मुनियों और साधु संतों की पद धूलि से पावन हुए। मुझे चिरकुमारी कहा, मेरी परिक्रमा करने की परंपरा चलाई। इस देश के करोड़ों निवासियों के लिए मैं केवल नदी नहीं, माँ हूँ। यह सुखद अनुभूति मेरे लिए अनंत काल तक काफी होगी। जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ, याद रखो, पानी की हर बूंद चमत्कार है। हवा के बाद पानी ही मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है, किंतु पानी दिन पर दिन दुर्लभ होता जा रहा है। नदियां सूख रही हैं, उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है, आए दिन अकाल पड़ रहे हैं। मुझे खेद है, यह सब मनुष्य के अविवेकपूर्ण व्यवहार के कारण हो रहा है। अभी भी समय है, वन विनाश बंद करो, बादलों को बरसने दो, नदियों को स्वच्छ रहने दो। केवल मेरे प्रति ही नहीं, समस्त प्रकृति के प्रति प्यार और निष्ठा की भावना रखो। यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बेहद प्यार है। खुश रहो मेरे बच्चे। पाठ